सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः छितौ राजति भारत स्वर्ण भूमि इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रथम प्रश्न में है प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, एक पद में लिखिए। प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। क इयं धरा कई स्वर्णवत भाति। यह धरा माने धरती, कई माने किससे, स्वर्ण की तरह से, भाति माने सुशोभित हो रही है। यह धरती, भारत धरती किससे, स्वर्ण की तरह से सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। तो कई को रेखांकित करके उसकी जगह लिखेंगे शस्यई। शस्यई लिखेंगे तो एक पदेन में ये शस्यई आएगा। पूर्ण वाक्य में इसकी जब लिखेंगे तो इयं धरा शस्यई स्वर्णवत भाति, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ख में भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित है, भारत कहाँ पर सुशोभित है। तो कुत्र को रेखांकित करके उसकी जगह लिखेंगे छितौ। छितौ का मतलब धरती पर, पृथ्वी पर। भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है, तो भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते। ग में यम केशां महाशक्ति भी परिपूरिता। यह कौन सी महाशक्ति से परिपूरित है, परिपूर्ण है। तो केशाम को रेखांकित करके उसकी जगह लिखेंगे अणुनाम। इयम अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता। अणु परमाणु महाशक्ति से परिपूरित है, तो अणुनाम लिखेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा। घ में यम भू कस्मिन् युतानाम अस्ति। यह भूमि, यह भू माने भूमि धरती, यह भू कस्मिन् युतानाम किससे संलग्न, किसमें संलग्न लोगों की धरती है यह। तो कस्मिन् की जगह रेखांकित करके लिखेंगे प्रबंधे। प्रबंध का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में लगे हुए लोगों की धरती है यह। उत्तर बनेगा इयं भू प्रबंधे युतानाम अस्ति। और अंगा में लिखेंगे अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ पर क्या सदैव हमेशा सुपूर्णम भरपूर है, पूरा है। तो उसकी जगह किम की जगह लिखेंगे खाद्यान्न भंडम। खाद्यान्न का पात्र जो है हमेशा भरपूर है। अत्र खाद्यान्न भंडम सदैव सुपूर्णम अस्ति। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न को आप जान लिए। अब आपके सामने ये दूसरा प्रश्न प्रस्तुत है। समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। समान अर्थ वाले यानी कि विपरीत, समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। देखेंगे क में पृथिव्याम, पृथिव्याम की जगह छितौ आएगा। ख में सुशोभते की जगह भाति आएगा। बुद्धिमताम, ग में बुद्धिमताम की जगह विपश्चित जनानाम आएगा। घ में मयूराणाम की जगह शिखी नाम आएगा। ऐसा पर्यायवाची शब्द हैं। और अंगा में अनेकेशाम की जगह बहु नाम आएगा। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं या फिर समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। अब आपके सामने ये तीसरा प्रश्न प्रस्तुत है। तीसरे प्रश्न में श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक का मेलन करके लिखिए, यानी श्लोक के जोड़े बनाइए। जरा देखते हैं। क में त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। ख में सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ग में वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां। घ में सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। अंगा में
यम वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वंदनीया च भूदेवगेया। इस प्रकार के श्लोक के दो तरह के जो अंश हैं आमने सामने मिलाए गए हैं, तो इसी प्रकार से श्लोकांश मेलनम हुआ, श्लोक के जोड़े बने। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है। अब आपके सामने ये चौथा प्रश्न है। चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिम कुरुत। चित्र को देखिए, चित्र को देख करके पाठ से सही शब्द चुन करके यहाँ पर वाक्य जो दिए गए हैं उनकी वाक्य पूर्ति करनी है। वाक्य क्या है? क अस्मिन् चित्रे एका बहती। बहती बह रही है, तो क्या बह रही है? एका नदी। यहाँ पे आएगा एका नदी। एका लिखा हुआ है तो सिर्फ नदी लिख सकते हैं आप लोग। एका नदी, यहाँ पे केवल नदी लिखा जा सकता है। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी निस्सरति। नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? पर्वतात। लिखेंगे पर्वतात। नदी पर्वत से निकलती है। ग में देखेंगे नद्या जलम भवति। नदी का जल होता है, कैसा होता है? शीतलम। नद्या जलम शीतलम भवति। नदी का जल ठंडा होता है। घ में शस्य सिंचनम भवति। शस्य माने फसल, फसलों की सिंचाई होती है। नदी जलेन, नदी के जल से। शस्य सिंचनम भवति, फसल का सिंचन होता है, फसल सींचा जाता है। और भारतः भूमि अस्ति। भारत भूमि है किसकी? कृषकाणाम, किसानों की भूमि है। भारत कृषकों की भूमि है। तो इस प्रकार से यह कक्षा 8वें विषय संस्कृतम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसके अभ्यास कार्य का पहला भाग जो चौथे प्रश्न तक है, यह संपन्न हुआ। धन्यवाद।